हेलो दोस्तों, मैं धर्मराज कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल शिक्षा विद डीके पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया और ये है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। देखो, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? इससे पहले हम पढ़े थे अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, अम्ल है ना, सबसे पहले इसका शब्द समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शब्द समीकरण बनाएंगे। तो देखो, अम्ल किस किस की अभिक्रिया और ये वो लिख लेते हैं हम। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब इसमें बनता क्या है? इसमें लवण बनता है और इसमें क्या बनता है? जल बनता है। इससे जो हम पहले पढ़े थे ना, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? इससे पहले पढ़े थे अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर क्या क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। या फिर क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर भी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती थी। अब देखो, इसमें क्या आ गया? धातु के साथ ऑक्साइड आ गया, यानी कि एक ऑक्सीजन आ गया, तो वो यहां जुड़ जाएगा। अगर यहां हम ऑक्साइड लिखते हैं ना, तो ये यहां जुड़ जाएगा। देखो, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, हम ले लिया धातु कौन सी ले ली, अम्ल कौन सा ले लिया? अम्ल ले लिया हमने HCl प्लस धातु ऑक्साइड, हमने धातु ले ली कॉपर और उसके साथ ले लिया ऑक्साइड, तो CuO। ये क्या हो गया? ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब इसके अभिक्रिया करवाएंगे ना, इसके अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो हमें लवण प्राप्त होता है, वो होता है CuCl2 और इसके साथ हमें क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा, H2O। बस इसी को लिखना है। देखो, एक बार दोबारा से समझो। अम्ल की धातु के साथ हम ये पढ़ चुके हैं, ये वाला हम जो पहले क्लासेस ना उसमें हम पढ़ चुके हैं। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब देखो, इसमें क्या होगा? इसमें भी यहां भी यही है, बस ये है ना ऑक्साइड, ये ज्यादा आ गया, तो यहाँ जल है ना H, यहाँ H2 है ना, तो ये ऑक्साइड यहां आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। बस यही है इसमें। तो देखो, अम्ल HCl, धातु Cu, ऑक्साइड O, लवण CuCl2 प्लस जल। तो इसी को लिखना है हमें, और कुछ नहीं करना। ऊपर जो हमने किया ना वो का वो ऊपर लिखना है। देखो, क्या लिखोगे? अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराने पर, धातु ऑक्साइड के साथ कराने पर लवण व जल प्राप्त, लवण व जल प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल प्राप्त होता है। देखो, एक बार शब्द समीकरण बना लेना, शब्द समीकरण से फिर सूत्र समीकरण बना लेना, और जो हमने यहाँ किया ना उसी को यहाँ लिखना है। अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। ये इसका समीकरण हो गया और इसका सूत्र समीकरण, ये शब्द समीकरण हो गया, ये सूत्र समीकरण हो गया। अब देखो, जो धातु ऑक्साइड है ना, ये मोस्ट है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है धातु ऑक्साइड की प्रकृति नीचे लिख देता हूं, ये मोस्ट, ध्यान रख लेना इस बात को। मोस्ट, ये धातु ऑक्साइड की प्रकृति। देखो, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ना, वो होती है क्षारीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। और इसके उदाहरण की बात करें ना, तो ये एक हो गया CuO, कॉपर ऑक्साइड, और एक हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसके क्या हो गए? दो उदाहरण हो गए, ये दोनों आए हुए हैं, ध्यान रख लेना।
है ना, एग्जाम में ये क्या हुए हैं, आए हुए हैं, और ये मोस्ट है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, और उसके दो उदाहरण कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की अगर हम करवाते हैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। इसी को यहाँ दोबारा से लिख लेना है, अम्ल, धातु ऑक्साइड, लवण और जल। अगर देखो मैं यहाँ से ये हटा दूं, यहाँ से ऑक्साइड हटा दूं, और क्या बच गया, अम्ल प्लस धातु, तो यहाँ क्या होगा, लवण प्लस यहाँ से H2O में से ना एक O निकल जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन बच जाएगी। ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो यहाँ इसका उदाहरण क्या होता है, ये शब्द समीकरण हो गया, इसका हम सूत्र समीकरण बनाते हैं। HCl ले लिया जो हमारा प्रबल अम्ल है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड यानी कि ये कॉपर धातु है, ऑक्साइड O है, और लवण प्राप्त हो गया, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त, जल प्राप्त हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट है इसमें धातु ऑक्साइड की प्रकृति। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, और उसके दो उदाहरण होते हैं Cu कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे, देखो अब हम पढ़ेंगे शार्क की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो देखो इसमें सबसे पहले में क्या करना है, वही हमें पैटर्न फॉलो करना है कि सबसे पहले में जो शब्द समीकरण होता है ना, सबसे पहले हमें वो बना लेना है। तो किसकी अभिक्रिया हो रही है, शार्क की हो रही है। किसके साथ हो रही है, धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड के साथ। शार्क की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर किसके हम करवाएंगे, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में करवाएंगे। तो देखो हमारी हेडिंग क्या है, देखो हमारी हेडिंग है शार्क की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे शार्क की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो हम क्या बनाएंगे, शब्द समीकरण बनाएंगे। तो शार्क हो गया, और यहां हो गई अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। तो इसमें क्या क्या बनेगा, लवण, और वही क्या बनेगा, जल प्राप्त होता है। लवण प्लस जल बनता है। क्या क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। सेम वो का वही चीज है। यहाँ क्या आ गई, अधातु आ गई, और यहाँ सार आ गया। वहां क्या था, अम्ल था और धातु ऑक्साइड थी। अब देखो इसका सूत्र यानी कि सूत्र समीकरण बनाते हैं। शब्द समीकरण है, सूत्र समीकरण बनाएंगे। तो हम शार्क ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, CaOH2 प्लस अधातु ऑक्साइड हो गई CO2। अधातु ऑक्साइड क्या हो गई, CO2। इसका हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसे हम बोलते हैं श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं श्वेत अवक्षेप बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 CaCO3 प्लस H2O, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र समीकरण हो गया। ये हमारा शब्द समीकरण हो गया। अब हमने जो बनाया है उसको हमें लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शार्क की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या क्या प्राप्त होता है हमें, लवण व जल प्राप्त होता है। लवण प्लस जल प्राप्त होता है। शार्क की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। ये हम सूत्र शब्द समीकरण बना लिए, ये हम सूत्र समीकरण बना लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, मोस्ट है ये। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। देखो इसमें आ गया ना, यहाँ अ, इसमें क्या आ गया, आ गया ना अ। तो इसकी जो प्रकृति होती है ना, वो होती है अम्लीय। इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय।
एक तो ये है अधातु ऑक्साइड, एक होती है धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो हमें अभी हमने पढ़ी थी, धातु ऑक्साइड की प्रकृति। देखो इसको याद कैसे रखोगे, एक क्या होती है अधातु, एक होती है धातु। इसमें आ गया तो ए और ए यानी कि इसकी अम्लीय हो जाएगी, आ गया तो अम्लीय हो जाएगी, और इसमें देखो ए नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। देखो एक बार और देख लेते हैं, यहां देखते हैं अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, किसकी प्रकृति, अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, यहाँ आ गया ना, यहाँ आ गया तो इसकी प्रकृति हो गई अम्लीय। कैसी हो गई, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड यहाँ आ गया ना ए, तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय। यहाँ भी आई होगा। और अब हम हमारा दूसरा है धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अब देखो इसमें अ नहीं है, इसमें आगे अ नहीं है, यहाँ अ था, यहाँ अ था, तो इसकी प्रकृति में भी क्या होगा, अ आएगा। यहाँ अ नहीं है तो इसकी प्रकृति में भी अ नहीं आएगा, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय, है ना। अगला हमारा टॉपिक है वो है अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, इससे पहले हम पढ़े थे अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। उसमें क्या क्या प्राप्त होता था, उसमें में प्राप्त होता था लवण और जल प्राप्त होता था। अब देखो इसमें अम्ल की अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना तो हमें प्राप्त होगा, पहले हम क्या करेंगे, शब्द समीकरण बनाएंगे इसका। तो जब हम शब्द समीकरण बनाते हैं तो यहाँ अम्ल हो गया, किस किस की अभिक्रिया करवा रहे हैं, अम्ल की करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट। क्या क्या बनेगा, बनेगा लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण से सूत्र समीकरण बना लो और इसी को परिभाषा के रूप में लिख देंगे हम। तो देखो अम्ल, अम्ल कौन सा ले, अम्ल वो हम ले लेते हैं HCl, हमारा प्रबल अम्ल HCl। अब धातु ऑक्साइड, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, है ना। अब धातु सोडियम तो ये Na2 और CO3, तो ये हो गया धातु कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगर इन दोनों की हम क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, पहले तो हमें जल प्राप्त हो जाएगा H2O, फिर हमें प्राप्त हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देखो CO2 तो 2 और 1 3, तो यहाँ ये तो ये हो गया, और H2 ये H आ गया, बच गया क्या NaCl। अगर इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है ना, तो देखो हम यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब इसी को हमें परिभाषा के रूप में लिखना है, वो कैसे लिखना है, अम्ल की धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब देखो दोस्तों, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना, किस किस की अभिक्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसी का हमें क्या बनाना है, शब्द समीकरण बनाना है, अम्ल धातु कार्बोनेट लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी से हमें क्या बनाना है, सूत्र समीकरण बनाना है। HCl अम्ल हो गया, सोडियम धातु हो गया, कार्बोनेट हो गया, लवण NaCl, H2O हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसको संतुलित करना हो तो यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, है ना। अब अगला, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा
अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब दोस्तों अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, शब्द समीकरण बनाएंगे। अम्ल, यहाँ क्या हो गया, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, लवण, जल, वही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हम क्या कर लेंगे, वही सूत्र समीकरण बना लेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं HCl और वही धातु ले लेते हैं Na, यहाँ दो था वो HCO3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ क्या बन जाएगा, वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2, है ना। और इसको संतुलित करना तो ये पहले से ही क्या होगा, हमारा संतुलित होगा। यहाँ हाइड्रोजन 2 है इस तरफ, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, और C 1 है, कार्बन तो कार्बन 1 है, सोडियम 1 है, और यहाँ क्लोरीन भी 1 है। तो ये हमारा समीकरण क्या है, पहले से ही संतुलित है। अब इसके बारे में हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, अम्ल की धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण, जल व CO2 गैस प्राप्त होती है। दोस्तों हमने क्या पढ़ा, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण, जल, CO2 गैस प्राप्त होती है। ये इसका क्या हो गया, शब्द समीकरण हो गया, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इसका क्या हो गया, सूत्र समीकरण हो गया। अब देखो हम क्या क्या पढ़े थे, एक बार हम सभी का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़े थे अम्ल प्लस धातु, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, सही है। दूसरा हमारा क्या था, शार्क की, किसकी, शार्क की धातु के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो वही लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये पढ़े थे हमने पहले वाले वीडियो में। अब हम आज क्या पढ़े थे, आज हम पढ़े थे अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हुआ था, लवण प्लस जल प्राप्त हुआ था, सही है। और हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे शार्क की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो यहाँ होगा लवण प्लस जल। अब इसमें इतना सा ध्यान रखना है, जो हमारा धातु, देखो अधातु ऑक्साइड होता है ना, अधातु में आ गया तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और धातु ऑक्साइड होता है ना, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अब इसके अलावा और हम क्या पढ़े थे, और हम पढ़े थे धातु प्लस, वो अम्ल प्लस धातु नहीं, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया तो हमें क्या प्राप्त होता था, लवण
प्लस जल प्लस CO2, है ना। और एक हमारा जो लास्ट का टॉपिक था वो क्या था, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो वो लवण H2O प्लस CO2 गैस प्राप्त क्या हो गए, ये हम पढ़े थे। देखो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया लवण और जल, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया लवण और हाइड्रोजन, यहाँ भी लवण और हाइड्रोजन, यहाँ लवण धातु अम्ल धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया तो लवण और जल, क्षार अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया लवण और जल, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे तो लवण जल और CO2 प्राप्त होता है, और यहाँ अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा लवण जल व CO2 की प्राप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।